Subscribe now and press the bell icon. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो इससे पहले की जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के मैंने कुछ आपको गाने लिखाए थे, मैंने आपको ट्रिक्स लिखाई थी और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको ये ट्रिक्स याद हो जाती है तो आपको पीरियोडिक टेबल बनाना आ जाती है। आज की क्लास बच्चों अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आज की क्लास में हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंटों को पीरियोडिक टेबल में इंडिकेट करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के एलिमेंटों को अपन को कैसे लिखना है। अगर अपन एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में मैंने आपको गाना लिखाया था, अगर आपको याद हो तो ह ली ना हलीना के रब रब सजे फ्रांस में, ये अपना पहला गाना था। हलीना के रब सजे फ्रांस में, तो ये अपना एस ब्लॉक का सबसे पहला वर्ग हो गया। ह ली ना के रब सजे फ्रांस में। दूसरा था अपने पास में बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप और रोए, ये हो गया अपना सेकंड वर्ग। तो एस ब्लॉक अपना ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अगर अपन पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, अगर बच्चों अपन पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में 7 तो पीरियड होते हैं और 18 आपके वर्ग होते हैं। 7 पीरियड की बात करें तो ये होते हैं अपने, ये हो गया अपना फर्स्ट पीरियड। इधर चले ये वाला हो जाएगा अपने पास सेकंड, यहां चले ये वाला हो जाएगा अपने पास थर्ड, यहां चले ये हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ आवर्त, ये चले ये हो जाएगा अपने पास 6 आवर्त और यहाँ चलते हैं ये हो जाएगा अपने पास 7th आवर्त। ठीक है, अब यहाँ चलते देखो इस जगह, देखो आप इस जगह 20 है, एटॉमिक नंबर 20 है और 20 के बाद यहाँ से अपन चालू करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इस जगह से। तो अपन ने गाना पढ़ा था, आपको याद हो तो, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी का और जान। क्या था गाना? साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी को जान। यहां तक अपन को डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लेना है, इस जगह तक। ये अपन ने पहला लिख दिया, यानी कि एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, इसके बाद अपन ने पढ़ा था, आपको याद हो, यारी जरासी निभा, मौत तक, रुकावट राह में पड़े, आग में कूद जा। ठीक है, क्या था सॉन्ग अपना? यारी जरासी निभा, मौत तक, रुकावट राह में पड़े, आग में कूद जा। यहाँ पे था ले हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। अपन ने बात भी करी थी, पिटाई कितने रुपए की चोरी करने पर होगी? पिटाई होगी अगर अपन 80 रुपए की चोरी करते हैं। ठीक है, यहाँ चले फिर अपने पढ़ा था ऐसे रफ देब सीग बहरे, हंस मत देश रंगीला सुनो, यानी कि 112 एलिमेंट। तो बच्चों ये आपके डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स थे उन सब के अपन ने ट्रिक बताई थी आपको, इन सब के गाने मैंने आपको लिखवा दिए। अगर किसी स्टूडेंट को इन गानों का पता नहीं है तो आप पीरियोडिक टेबल का वीडियो नंबर 1 प्रीवियस वीडियो देखकर इन गानों को याद कर ले। जैसे ही आपको ये गाने याद हो जाते हैं नॉर्मली हमें पीरियोडिक टेबल बनाना आ जाती है। तो बच्चों ये अब हो गया अपना डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, ये हो गया। ले हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे अपन। बच्चों अब जो कहानी स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपन पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक स्टार्ट होता है अपना ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। तो अपन को जनरली पी ब्लॉक बनाना है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। नियोन से ऊपर क्या आएगा? नियोन से ऊपर आएगा अपने पास हीलियम, ठीक है। तो देखो इसका गाना क्या था? इसका गाना था बोलो आल, बोलो आल, गोले गोले इंडिया और थैली में। क्या था इसका? बोलो आल गोले इंडिया थैली में। तो ये बन जाएगा अपना ऐसे वाला पहला पी ब्लॉक में। चलो इधर चलते हैं आगे। केसी, केसी, जर्मनी, जर्मनी, सनी और पागल, ये आपके कार्बन परिवार आ जाएगा। नए पुराने ऑस्ट्रेलियन सभी बिगड़ गए। ओ स्टाइल, सी टी पो। इसके बाद फिर कल बाहर आई आत्मा और है ना आगर कर जीरो रन बनाएगा। तो बच्चों ये अपन ने सारे एलिमेंटों के गाने पढ़ लिए थे, ठीक है ना। अपन ने ये जो बनाया है ये है अपना पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पी ब्लॉक की बात करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमारे ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट आते हैं। अब बच्चों आवर्त सारणी के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो आवर्त सारणी होती है ना, इस आवर्त सारणी में क्या होते हैं अपन जानते हैं, जनरली 18 तो वर्ग होते हैं, 18 वर्ग तथा क्या होते हैं 7 आवर्त होते हैं अपने पास, 7 आवर्त होते हैं। और इन वर्गों के अंदर भी 2 उपवर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए और आगे चले 6 ए और 7th ए। तो टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास? 7, ठीक है। फिर आगे चले इसी प्रकार से इधर हो जाएगा फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, 6 बी और 7th बी। तो ये भी टोटल कितने हो जाएंगे मेरे पास? 7 हो जाएंगे, ठीक है ना। और आगे चले, थोड़ा सा आगे चले तो 8th जो होता है उसमें 3 आपको लेना है और एक होगा आपका ग्रुप 18। तो इसमें लाके क्या 0 ग्रुप बोले तो 18 ग्रुप। हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लाके देखो फर्स्ट ए वाले 7 है आपके पास, फर्स्ट ए वाले 7 हो जाएंगे, है ना। सेकंड वाले 7 हो जाएंगे और 8th में 3 आ जाएंगे और 18 में 1 आ जाएगा, मतलब ये टोटल 1 हो गया ना। तो इसमें लाके टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल अपने 18 ग्रुप हो जाएंगे। आगे बात समझ में? चलो साहब, इनको बोलते हैं संक्रमण तत्व, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व, ठीक है ना। चलो अपन यहाँ से इंडिकेशन करते हैं। देखो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट ए, ये हो जाएगा जनरली सेकंड ए, ये हो जाएगा थर्ड ए, ये हो जाएगा फोर्थ ए, ठीक है। इसकी बात करें ये हो जाएगा फिफ्थ ए, ये हो जाएगा 6 ए, ये हो जाएगा 7th ए। और यहाँ से लेके 3 काउंट कर लो आप, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ तक हो जाएगा आपका ग्रुप 18। क्या हो जाएगा? ग्रुप 18, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट बी, यहाँ से सेकंड बी, ठीक है। और आगे चले ये हो जाएगा थर्ड बी, ये फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये 6 बी और ये हो जाएगा आपका 7th बी और ये हो जाएगा आपका ग्रुप 18 0 ग्रुप, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो ये अपन ने बच्चों वर्ग में ग्रुपों को अपन ऐसे डिवाइडेशन किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चले, चलो साहब, ये होता है आपका फर्स्ट ग्रुप, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड,
ये होता है 4th, ये होता है 5, आगे चले ये हो जाएगा 6, ये 7, ये हो जाएगा आपका 8, ये 9, ये 10, 11, 12, ये हो जाएगा 13, ये 14, ये हो जाएगा 15, ये 16, ये 17 और ये हो जाएगा बच्चों 18। तो इस प्रकार क्या होता है, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आपके 7 तो पीरियड हो जाएंगे, 7 तो आवर्त हो जाएंगे और 18 वर्ग हो गए। 18 जो वर्ग है उनको ऐसे इंडिकेट किया गया है, ठीक है ना। अपन इसके बारे में और बात करते हैं। जैसे हम बात करें फर्स्ट आवर्त है ना, सेकेंड आवर्त, तो फर्स्ट आवर्त में कितने एलिमेंट होंगे, टोटल 2, ठीक है ना। सेकेंड आवर्त में कितने होंगे, 8। थर्ड आवर्त में कितने होंगे, गिन लो आप, 8। फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32, सेवन्थ में 32। तो ऐसे क्या होता है, अपन इनके एलिमेंट को भी काउंट करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ से 112 के बाद यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 113, 113, यहाँ पर 114, यहाँ 15, 16, 17 और 18 हो गया। अब अपन को जनरली यह बनाना है एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अपन जानते हैं एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें आते हैं एक तो लेंथेनाइड, लेंथेनोइड जिनको इंडिकेट करते हैं एलएन के द्वारा, और एक होता है एक्टिनोइड जिनको इंडिकेट करते हैं एलएन। मतलब लेंथेनाइडो में जो केमिकल होता है वो एलएन की फॉर्म में होता है और एक्टिनाइडो में जो होता है वो एन की फॉर्म में होता है। तो मैंने आपको गाना लिखाया था, आपको याद हो तो, क्या था, ले के परिंदे, ले के परिंदे, प्रेम संदेशा, प्रेम संदेशा, आगे यू गर्मी, यू गर्मी, लेके परिंदे, प्रेम संदेशा, यू गर्मी तब धीरे होगी, यू गर्मी तब धीरे होगी, अरे अरे तुम ये बुक और लाओ। क्या था, लेके परिंदे, प्रेम संदेशा, यू गर्मी तब धीरे होगी, अरे तुम ये बुक लाओ। और इसका गाना क्या था, ऐसे ऐसे थोड़े पहलवान, थोड़े पहलवान यूँ निपटेंगे पुराने पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफू कैफू ऐसे ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता NO, मैडम नाश्ता लाओ। तो ये अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो बच्चों ये अपने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट्स हो गए जिनका रिलेशन होता है एफ ब्लॉक से। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंटों को पीरियोडिक टेबल से अलग अलग रखा जाता है। जनरली अपन ने एफ ब्लॉक कंप्लीट कर लिए। अब बच्चों अपन को सीखने इनके एटॉमिक नंबर, इनके परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं, इसके लिए अपन को सीखना पड़ेगा मैजिक संख्या। अगर अपन को जनरली मैजिक नंबर पता लग जाता है तो अपन किसी भी एलिमेंट के परमाणु क्रमांक को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अपन ये भी निकाल सकते हैं कि कौन से एलिमेंट का रिलेशन किस पीरियड से है, किस ब्लॉक से है और किस ग्रुप से। एक बार आपने देखो कैसे किया है। बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो अपन को अब सीखना क्या है, एवरी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, क्या मैजिक संख्या होती है और क्या फॉर्मूला होते हैं। तो अगर अपन यहाँ पर देखें, देखो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, मेरे पास 1, ठीक है। इधर चले, अभी तो कंटिन्यूस देता हूँ, ये 2 हो जाएगा, इधर देखो 3। तो कुल मिला के आप इसको याद कर लो। देखो इसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 है, इसके बाद 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 36, 54 और 86। अब देखो आप वहाँ पे 10 है ना, 10 2 है, 2 में 1 जोड़ो आप, कितना जाएगा 3, 10 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 11, वहाँ पर 18 है, कितना हो जाएगा 19, वहाँ पर कितना है आपके 36, तो यहाँ हो जाएगा 37, वहाँ कितना है 54, यहाँ हो जाएगा 55 और यहाँ हो जाएगा 87। तो आप देख लो 87 के बाद 88, 89, 90, 91, 92, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर देखो 89 के बाद क्या आएगा, देखो अपन जानते हैं 89 के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट, देखो 89 तो ये रहा, तो 89 के बाद आने वाले यहाँ से 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 7, 8,
9, 100, 101, 102, 103, मतलब यहाँ से 89 के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो 14 एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली अपने एफ ब्लॉक में एक्टिनाइड से रिलेटेड होते हैं। इसी टाइप में देखो लेंथेनाइड का कितना होता है 57, तो इसका भी कितना होगा 57। 57 से आने वाले एलिमेंट 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 67, 68, 69 और 70 और 71। तो 71 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आपके लेंथेनॉइड कैटेगरी। मतलब लेंथेनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक में क्या होगा? एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट तो लेंथेनाइड के और 14 एलिमेंट्स आपके एक्टिनोइड के, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए आपके? 28। तो एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 28। ठीक है, यहां चले। अब यहां पर कितना आएगा? यहां पर आएगा 72, यहां पर 73, 74, 75, 76, 7, ये 8, 9 और 80। यहां पर कितना आएगा? यहां पर 103 है तो यहां हो जाएगा 104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010, 11 और 112 हो गया। इसी प्रकार देखो इसका होता है 21, इसका होता है 39। तो यहाँ से कंटिन्यूस आपको +1 जोड़ना है आगे। ये आवर्त में क्या होता है? जनरली +1 बढ़ाते जाओ आप। ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, यहाँ चले 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और 47 और जनरली 48। ठीक है, यहाँ चले 3 के बाद 4 आ जाएगा, 11 के 12, 38, 56 और इधर हो जाएगा 88। ठीक है, इधर चलते हैं। बॉर्डर कितना होता है? 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इधर एल्यूमिनियम का 13, 14, 15, 16, 17, 18। इधर 31, 32, 33, 34, 35। इधर क्या हो जाएगा? 49, 50, 51, 52, 53, 81, 82, 83, 84 और 85। तो बच्चों ये अपन ने एवरी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिख दिया है। एटॉमिक नंबर को अपन चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो आवर्त में +1 बढ़ जाएगा आपके। ठीक है ना, ये कहानी हो गई। अब अपन को एक चीज और सीखना है कि जैसे अपन बात करें मैजिक संख्या, है ना, बात करें, एक तो फर्स्ट आवर्त होता है, एक होता है सेकंड आवर्त, एक होता है मेरे पास थर्ड आवर्त, एक होगा फोर्थ, एक होगा फिफ्थ पीरियड, एक होगा सिक्स पीरियड और एक होगा मेरे पास 7th पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे आपके? 2। सेकंड में कितने होंगे आपके पास? अगर अपन सेकंड की बात करें तो सेकंड में हो जाएंगे मेरे पास 8। गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड में कितने हो जाएंगे? 8। फोर्थ में कितने होंगे? 18। फिफ्थ में कितने होंगे? 18। सिक्स में कितने होंगे? 32 और 7th में भी कितने हो जाएंगे? 32। ठीक है, तो ये अपन ने पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक इनके बारे में लिखी है। अब जनरली हमें पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है NS1 से लेके 2। अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ए हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ए हो जाएगा। अब बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो पी ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला होता है NH2 ANP126, है ना, NH2 ANP126। अगर अपन बात करें डी ब्लॉक का होता है N-1D, 1 से लेके 10 हो जाएगा और आगे चले तो NS में 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और अगर अपन जनरली एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में बात करते हैं तो इनका फॉर्मूला होता है N-2 F, 1 से लेके 14, फिर आएगा N-1 D, 0 से लेके 1 और यहाँ पर हो जाएगा NH2। तो बच्चों एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उसके अपन ने क्या लिख दिए? फॉर्मूले लिखे। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से स्कैंडियम से लेके, देखो मैं गोला कर रहा हूँ, स्कैंडियम से लेके यहाँ से, ये आपको दिख रहे हैं,
यहाँ से लेके यहाँ तक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है ना। और डी ब्लॉक के जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं बच्चों 40। कितने होते हैं? 40। याद रखना आपको, ठीक है ना। यहाँ से तो ये जो पूरा डिपार्टमेंट बना रहा हूँ मैं, यहाँ से गोला बना रहा हूँ, ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। इधर चले तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट, यहाँ देखो आप इस जगह से अपन जानते हैं पी ब्लॉक की जो मेटल, पी ब्लॉक जो होता है उसके अंदर आपके मेटल्स भी होती है, नॉन मेटल्स भी होती है और आपके सब मेटल्स भी होती है, धातुएं भी होती है, अधातुएं भी होती है, उपधातुएं भी होती है। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ से एक सीढ़ी बना देता हूँ, देखो इस जगह से, यहाँ देखो आप बोरॉन से लेके, देखो आप यहाँ पर एक सीढ़ी बन रही है, देखो आई होप आपको दिख रही होगी। तो इस तरफ के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, कि इस तरफ के जो एलिमेंट होगी उधर तो क्या होगी आपकी अधातु हो जाएगी, इस तरफ की बात करें धातु हो जाएगी, और सीढ़ियों पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन्हें बोलते हैं अपन उपधातु। तो आपसे पूछ ले धातु, अधातु और उपधातु वाला कौन सा वर्ग होता है, तो आपका पी ब्लॉक होता है। तो बच्चों ये आपका एस ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया और एफ ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। अब बच्चों अगर अपन को इसके अंदर मैजिक संख्या याद हो जाती है, अपन चाहे तो मैजिक संख्या का यूज करके किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो इससे पहले की जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के गाने लिखाए थे, आई होप उनको आपने याद कर लिया होगा। उससे रिलेटेड अपन ने आज पीरियोडिक टेबल बनाई है। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपको सिखाया जाएगा कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है और किसी भी एलिमेंट में पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप से कैसे निकाला जाता है, और मैजिक संख्या का यूज़ करके अपन किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।